नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो बिहार एसएससी में इंटर लेवल का एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं, जो कि तीसरा सेट है। इससे पहले के 2 सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, उससे पहले देखिए, अगर अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जीके चाहिए तो ये सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जीके जीएस का रामबाण को। इससे आपको हेल्प हो सकती है। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है। तो देखिए, भारत में 8 क्लासिकल डांस है। जी हाँ, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपको कथकली जो है कहाँ से है तो केरल से है। कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम 2 केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। और कथक जो है उत्तर प्रदेश से है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा पोर्ट अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, तो बम्बई का पोर्ट है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच का है। तो कावेरी जो नदी को लेकर जल विवाद जो है छिड़ा हुआ, वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद चल रहा है। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जी हाँ, 1885 में। उस समय भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो डफरिन थे, तो ध्यान रखिएगा। और A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी थे। इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में भेजा गया था। तो ध्यान रखना है, किसका युद्ध हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था। अब देखिए, वाटरलू का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 18 जून 1815 को हुआ था। जी हाँ, 18 जून, ध्यान रखिएगा, 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ था। अब देखिए, वाटरलू जगह कहाँ पर है, तो अभी जो है वर्तमान बेल्जियम है, वहीं पर जो है वाटरलू जगह है। और वहीं पर वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहे थे नेपोलियन। जी हाँ, फ्रेंच सेना का नेतृत्व कर रहे थे नेपोलियन। और उधर जो है मिक्स्ड सेना थी, यानी कि नीदरलैंड की सेना, इंग्लैंड की सेना। तो इनके बीच में युद्ध हुआ वाटरलू स्थान पे। वाटरलू का युद्ध 18 जून जो है 1815 को, जिसमें जो है फ्रेंच सेना की हार हो गई। और उसके बाद जो है नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पे जो है भेज दिया गया। तो सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर है, तो साउथ अटलांटिक जो ओशियन है उसी में स्थित है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला जो यहाँ पर मुगल शासक था वो था अकबर। जी हाँ, अब मुगल जो वंश थी, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। अब देखिए, मुगल वंश जो अपना भारत पे शासन किया, तो ध्यान रखिएगा, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी भारत पे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 1526 ईस्वी में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। अब देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। जी हाँ, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इन्होंने भारत विभाजन की जो मांग की सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। तो 1940 ईस्वी में जो है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले रखी थी। उसके देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई। तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। दिसंबर 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा था। इसमें जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे। तो उसमें जो है पहले जो है
कलकत्ता जो है राजधानी हुआ करती थी 1911 तक। फिर 1911 में फैसला लिया गया कि दिल्ली जो है राजधानी कर दी गई, और 1912 में दिल्ली जो है ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन घोषणा जो है 1911 में हुई थी, तो यानी कि जो है दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1911 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध तो मैंने बताया 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरा युद्ध आपको बताना है कि कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था। मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा साम्राज्य की हार हो गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो भारत जो गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो देखिए संविधान बनकर तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949 को ही, और इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन जो भारत गणराज्य घोषित हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा जो है क्या है, तो अस्थाई जो है यहाँ पर सदन है। तो जी हाँ, उच्च सदन है, लेकिन साथ ही साथ अस्थाई सदन है। इसके जो मेंबर होते हैं 1/3, ध्यान रखिएगा 1/3, वो आपको हर 2 साल पे जो है रिटायर होते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है। तो देखिए जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न होता है तब तक वो नहीं हटाएंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है, यानी कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तो 65 साल इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है 65 होती है। और यहीं पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 62 साल होती है। तो 62 साल होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की 65 साल होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए अधिकतम जो हो सकते हैं वो है 500, लेकिन जो मैक्सिमम अभी है 403 है, जो कि यूपी का है। तो ध्यान रखिएगा यूपी का 403 है, लेकिन मैक्सिमम जो है 500 हो सकती है किसी भी विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है। तो देखिए नागरिकता जो ग्रहण करने का बहुत सारे यहाँ पर प्रावधान हैं, लेकिन उनमें से जन्म स्थान का सिद्धांत और रक्त का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। जी हाँ, भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में जो है नागरिकता का जिक्र किया गया है, जिसमें जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत प्रमुख है भारतीय नागरिकता लेने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो देखिए जो आसपास के जो यहाँ पर देशों में मंदिर जो होते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। तो बोरोबुदूर जो है जावा जो है यहाँ पर जगह पर स्थित है, जो कि यहाँ पर आपको जो है इंडोनेशिया में यहाँ पर स्थित है। तो जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर जो है स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो किस प्रशासन की बात की जा रही है, मराठा प्रशासन की। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। जी हाँ, तो इसलिए आपने सुना होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस तरह से जो है पेशवा प्रधानमंत्री को बोला जाता था मराठा प्रशासन में। अब देखिए क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ द नेशंस की रचना किसने की। तो देखिए एक बुक है इकोनॉमिक्स की, ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स की बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशंस के नाम से। तो एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, यानी कि अगर हम अर्थशास्त्र के पिता किनको बोलते हैं तो एडम स्मिथ को बोलते हैं, और इन्होंने ही द वेल्थ ऑफ द नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत भारती की रचना किसने की। तो देखिए भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया था। जी हाँ, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है किया गया है।
उसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो देखिए क्या पुस्तक है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो एस राधा कृष्णन के द्वारा जो है लिखा गया है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं एस राधा कृष्णन। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। तो देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें जो है घाना ने सबसे पहले जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। सबसे पहले स्वतंत्रता जो है घाना ने प्राप्त की। और अभी लेटेस्ट जो है अगर हम बात करते हैं तो देखिए सूडान को दो हिस्सा में बांटा गया, एक हो गया सूडान, एक हो गया साउथ सूडान, जो कि 193वां जो है यूनाइटेड नेशंस का सदस्य देश बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। साउथ सूडान जो है नवीनतम देश है अफ्रीका महाद्वीप का, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की। कौन सी सोसाइटी है, तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, इसकी जो रचना की थी, स्थापना की थी, वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है किया गया था। अब देखिए अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था। तो देखिए अलीगढ़ का जो कॉलेज है तो उसको स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इसकी अलीगढ़ आंदोलन की भी आरंभ जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है। तो लॉक जो है इसका सही उत्तर होगा। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक लॉक ने है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा है जो है एशिया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एशिया जो है इसका सबसे बड़ा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जो कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक जो है देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएसए है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो जो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है पल्लव वंश ने इसकी स्थापना करवाई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो है 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।